friend, this is Sunny. Welcome to my channel LED LCD TV Technician. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates of my video. हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक बोर्ड आया है TPMS 338.PB801। इसमें मैंने ये पावर ऑन की दबाते ही सामने इसमें नो पिक्चर का ऑप्शन आ रहा था, पिक्चर नहीं आ रहा था। और ये इशू सॉफ्टवेयर से होता है। देखिए, आप पिक्चर नहीं आ रहा है, सामने स्क्रीन पे देखिए पिक्चर नहीं आ रहा, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। और ये ज़्यादातर इशू सॉफ्टवेयर से आता है। रीस्टार्ट और या नो पिक्चर के ऑप्शन में आप सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। अभी जो मैंने स्कैंडिस का पेन ड्राइव लगाया, इसमें मेरा चाइना रिमोट वाला सॉफ्टवेयर है। V59 वाला रिमोट चलने वाला सॉफ्टवेयर है। अब आप देखेंगे रेड ब्लू हो रहा है, और पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर डालने के बाद अब रेड ब्लू हो रहा है, मीन्स ये अपग्रेड ले रहा है। और ये तकरीबन 2 मिनट लेगा। जब इसका ब्लिंकिंग फास्ट हो जाए, मतलब सॉफ्टवेयर चढ़ चुका है। और अभी मैं इसका प्लग ऑफ कर दूंगा। प्लग ऑन का फिर से प्लग लगाते ही फिर से रिमोट से ऑन दबाया। ये आप देखेंगे शायद V59 का रिमोट है। पिक्चर में मैपिंग का प्रॉब्लम है, मैपिंग का इशू है। उससे मैं मदरबोर्ड से सामने जो रेड कलर का स्विच देखेंगे वो दबाते क्लियर हो जाएगा। वो इसको दबाना पड़ेगा। ये 1 2 ये पिक्चर क्लियर आ गई है। और अभी जो रिमोट काम करेगा वो है V59 का रिमोट काम करेगा। ये देखिए, V59 के साथ में V56 के साथ में ये रिमोट मिलता है। ये आप परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अभी ये आपने देखा, मैंने ये पेन ड्राइव डालते चाइना रिमोट काम कर रहा था। अभी ये मेरा HP के पेन ड्राइव में सोनी का रिमोट काम करने वाला सॉफ्टवेयर है। अभी मैं बताऊंगा कैसे किया मैंने ये। इस पेन ड्राइव मैंने मदरबोर्ड के USB स्लॉट में लगा दिया और पावर देते ही सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग। ओके, ये हम देख सकते हैं अपग्रेड हो रहा है। ये तकरीबन फिर से 2 मिनट लेगा। अभी ब्लिंकिंग स्लो हो रही है, मीन्स सॉफ्टवेयर चढ़ रहा है। और ब्लिंकिंग जैसे ही फास्ट हो जाए, मीन्स सॉफ्टवेयर चढ़ चुका है। ये 100% होगा। ये TP.MS 338.PB801 ये 500 MB का रैम वाला सॉफ्टवेयर बोर्ड है। 4 GB इंटरनल मेमोरी है इसका। ये देखिए, आप 100% हो चुका है। कभी भी इसको चालू करना, सॉफ्टवेयर चढ़ने के बाद इसका पेन ड्राइव निकाल लीजिए, फिर ही इसको ऑन कीजिए। मैंने ऑफ कर दिया है इसको। ऑफ करने के बाद पेन ड्राइव निकाल दिया मैंने। प्लग ऑन करने के बाद अभी ये मेरा चाइना का रिमोट V59 का रिमोट काम नहीं कर रहा है। नो यूज। सैमसंग का रिमोट लगाएंगे अभी हम। ये सैमसंग का रिमोट है। सैमसंग टीवी का भी रिमोट सेम टू सेम काम करता है। सैमसंग LED का भी रिमोट सेम काम करता है। ये पावर की का मैंने बटन दबाया, सामने पिक्चर आ गया। सेम LVDS का मैपिंग का इशू है। वो अगेन हम अपना मदरबोर्ड टेस्टर के रेड पॉइंटर को दबा के क्लियर कर दूंगा मैं उसको। ये सैमसंग का रिमोट परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी इसके साथ में अभी आपको दिखाऊंगा बटन्स कुछ दबा के। ये पिंक पिक्चर इसके लिए आ रहा है कि ये मैपिंग का इशू है। और मैपिंग का इशू मदरबोर्ड टेस्टर में आता है, क्योंकि जो सामने रेड कलर का पॉइंटर है उसको दबाना पड़ेगा 2-3 बार, और उससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वन टू ये देखिए, परफेक्ट पिक्चर। विजडम शेयर वाली फाइल में हमारे पास 2 अभी सॉफ्टवेयर्स हैं। एक तो सैमसंग रिमोट काम करने वाला और एक चाइना रिमोट काम करने, दोनों विजडम शेयर वाली फाइल्स हैं और परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। और आप देख सकते हैं, अभी हमने रिमोट वर्क करवाया दोनों के दोनों।
हाँ, ये मैंने अभी इसमें फुल एचडी का सॉफ्टवेयर चढ़ाया है, देखिए। फॉरवर्ड का बटन दबाते ही रिमोट परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और इस वीडियो में जैसे हमने ये बताया कि सैमसंग का रिमोट वर्किंग करते हुए, अभी वैसे ही मेरा सेकेंड वीडियो रहेगा TP.MS338.PB80 PC821 में सैमसंग का रिमोट वर्किंग करते हुए दिखाएंगे। जैसे अभी हमने 801 का दिखाया, वैसे ही हम 821 का दिखाएंगे। और 821 के इसमें इशू ये बहुत होता है कि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है, या वर्क नहीं करता है, या सैमसंग ओरिजिनल रिमोट काम नहीं करता है।